इतनी परेशानी नहीं है जितनी बन गई है या बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। मौलाना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आज भी टेलीफोनिक रब्ता कुछ देर पहले हुआ। मौलाना ने इससे पहले एक खिताब भी किया। आपकी गालमन मौलाना से इस पीडीएम की मीटिंग के बाद मुलाकात भी हुई। क्या मौलाना सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपके ख्याल से क्या चल रहा है? आदिल, देखें, जो नदीम साहब की एनालिसिस है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि पीडीएम के टूटने को और कमजोर होने का जो परसेप्शन है उसको हवा इतनी दी जा रही है, अंदर से मामला कुछ इतना ज्यादा गंभीर है नहीं। मौलाना साहब से जो मेरी डिटेल मीटिंग हुई, फिर उसके बाद कुछ मियां साहब से भी कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। तो उनकी बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पीडीएम का असल मामला था, जो जरदारी साहब का गुस्सा था, वो इस्तीफों के मामले पर नहीं था। जरदारी साहब का गुस्सा इस पे था कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब, उनका गिला ये था कि फैसले बिल्कुल वो अपने कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जा रहा जो पीपल्स पार्टी एज ए बड़ी जमात डिजर्व करती है। और पीपल्स पार्टी पर ना तो एतमाद किया जा रहा है, ना उन्हें। तो जरदारी साहब का असल गुस्सा था वो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने पे था। और इस्तीफों का जो मामला था वो तो पहले दिन से क्लैरिटी मौजूद है विद इन द पीडीएम कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हक में नहीं है। ये नहीं कि वो इस्तीफे बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो जो लोग इमरान खान को लंबा चलाना चाहते हैं वो मुल्क इधर से उधर भी हो जाए, मामलात उलट पुलट हो जाएं। उन्होंने हर हालत में अगर इमरान को चलाना है तो हमारे इस्तीफे जाया जाएंगे, मेरी सिंध की हुकूमत जाया चली जाएगी। तो जरदारी साहब का बड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है इस पे। लेकिन मौलाना साहब से जो मेरी गुफ्तगू हुई, तो मौलाना साहब जो नाराज थे और शदीद नाराज थे। मौलाना साहब को इतना अफसुर्दा मैंने पहले नहीं देखा। और उनका ये कहना था कि देखें आदिल, जो सियासत है या हुकूमत है, मैं बचपन से अपने वालिद को देखता आया हूँ, फिर काफी मूवमेंट्स हमने चलाई हैं। परवेज मुशर्रफ के साथ भी ओपोजिशन में रहे और बहुत से बीबी के साथ हमने करीबी काम किया। असल जो मामला है वो ये है कि जरदारी साहब को ऐसे डील नहीं करना चाहिए था मियां साहब को, जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल हुए उससे बड़ा नेगेटिव पैगाम गया है और वो थोड़ी बहुत ज्यादती कर गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए खबर ये भी है कि मौलाना साहब और जरदारी साहब के दरमियान पहला राब्ता बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश हो चुका है। और मेरी जहां तक मालूमात हैं वो ये है कि अब बात आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही है। आज जरदारी साहब ने और बिलावल ने, जो पीपल्स पार्टी के कोर लोग हैं 3-4, नैयर हुसैन बुखारी साहब और जो 2-3 सिंध के उनके बड़े लीडर हैं, उन सबको बुला के वहां पे जो मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 4 को हमने जलसा पिंडी में करना है, भुट्टो साहब की जो शहादत बरसी जो मनानी है उन्होंने, तो उसी में ये डिस्कशन हुई कि अब हालात को नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे। तो आज रात से आप देखेंगे कि नून लीग हो, चाहे जेयूआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो जो एक दूसरे पर उनकी सेकंड टियर लीडरशिप खुलकर तनकीद कर रही थी पिछले 2-3 दिनों में, वो ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएगी। और पीडीएम को मैं कहीं जाते हुए नहीं देख रहा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ईद के फौरन बाद ये लॉन्ग मार्च भी होगा। इस्तीफों का मामला शायद वो पोस्टपोन हो जाएगा, थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। लॉन्ग मार्च होगा, साथ साथ में ये मूव करेंगे पंजाब में तहरीके अदम एतमाद भी और वो भी, क्योंकि देखिए इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जरूरत जरदारी है, जरदारी की जरूरत पीडीएम है। ये एक दूसरे के बगैर अकेले रह जाएंगे। और एक परसेप्शन ये भी है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं आदिल, यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपकी तरफ आता हूं नदीम साहब ये बताइएगा कि आपने भी कहा, आदिल ने भी कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद टूट नहीं रहा, मामलात सेटल होने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को लेके कुछ हमने देखा कि डिस्टर्बेंस है नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से गालमन शहरी रहमान साहिबा का नाम सामने आ रहा है और तारड़ साहब का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमने देखा कि दिया जा रहा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए अपर हाउस के अंदर। क्या खिचड़ी पक रही है? ये भी तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है दोनों पार्टियों के दरमियान।
देखें, ये भी अपनी जगह एक मुसल्लम हकीकत है, क्योंकि जरदारी साहब का वो यही है, इसके ऊपर कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी कि नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा। क्योंकि अगर सेनेट में देखें आप, जो सीटें ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और एएनपी भी उनके साथ ही खड़ी हुई है। ये अपनी जगह मामला ये अभी आगे चलेगा इस तरह से, क्योंकि जरदारी साहब का एक यही अपना वो है कि उन्हीं की जमात का बनना चाहिए कि जो उनके साथ हाथ हो गया। सबसे पहले इसके में रोके एक और चीज़, वो जो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था कि ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ, जो 7 वोट जो मुस्तरद हुए थे, वो कहाँ गया? देखे ना, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। अभी तक अपना जो ऑफिशियली जो प्रोटेस्ट था या आपने पटिशन डालनी थी, वो कहाँ गई? तो सब इंटरनल सतह पे ये सबको मालूम है कि आगे क्या होने जाना है, और ये मामला इसी तरह से ये चलते रहेंगे आगे। जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी और मोहम्मद फजल रहमान, ये इसी तरह आगे जाना है इनको। और ये थोड़ा सा नरम और गर्म माहौल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटर्स को भी और जो इनके एमएनएज एमपीएस हैं उन्हें भी इंटैक्ट रखना है। गो के कुछ एंकर्स हैं, कुछ लिखारी हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि अभी फौरी तौर पे एकदम हाड़ा उड़ी हो, गर्मा गर्मी हो और ये सबको सड़कों पे लेकर आ जाएं, वो दस्तक गिरबां कर दें। वो ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों पॉलिटिशियन सीजन पॉलिटिशियन हैं, इन्हें मालूम है कब कहां जाना है, और इन्हें यही पता है कि उनका मुकाबला है किसके साथ। उनका मुकाबला इमरान खान के साथ है या किसी और के साथ है। बज़ाहिर रिलीफ दिया है इमरान खान को, और एक तरह से पीडीएम ने वक्त लिया है और वक्त आगे दिया भी है किसी को। आप ये देखिएगा जो आने वाला वक्त है, कुछ थोड़े वक्त के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद आप देखेंगे ये इन्होंने वक्त बेसिकली दिया है आगे। और इसमें ये जो मिसहैप हुआ है या मिसकैरेज हुआ है, जो थोड़ा सा लोग समझते हैं, इसमें तीनों जो अपोजिशन लीडर हैं ये आपस में एक ही हैं और ये एक पेज पर हैं। इन्हें आगे जाना है और इनको मालूम है इनका सफर कहां तक जाएगा और तहरीक इंसाफ को किस तरह से ये टफ टाइम देना चाहेंगे, क्योंकि रमजान से पहले इनकी कोई चीज उस तरह से कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी मूव। इसीलिए ये इन्होंने खेला है कि थोड़ा सा टाइम ले ले, क्योंकि पहले भी जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो पूरी नहीं हुई। इस मर्तबा फिर कोई कमिटमेंट हुई थी, वहां पे वो डामाडोल हो रही थी, क्योंकि दोनों साइड से जो कहा यही जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वहां से अपने आप को सीधा कर रहे थे। इसी बुनियाद के ऊपर फिर जरदारी साहब ने यहाँ पे बैठ के कहा कि पहले मियां साहब वापस आए। ये तो वो बात हो गई कि ना उन्होंने वापस आना है और ना इन्होंने इस्तीफे देने हैं। लेकिन इस्तीफे का कोई अभी तक ऐसा फैसला नहीं हो रहा कि जरदारी साहब ने इस्तीफे देने हैं, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अपोजिशन के अंदर। बाकी जो कहते हैं लोग कि 9-10 जमातें हैं, 10 में से कैसे 3 जमातें टोटल अगर देखी जाएं, और उनमें से सारा सब कुछ है पीपल्स पार्टी के। उनके मुकदमात भी हैं, क्योंकि सीएम वजीर आला के खिलाफ एक और केस खुला, उसके बाद खामोशी हो गई सारी। तो उन्हें तो रिलीफ मिलता जा रहा है, वो क्यों इस्तीफे देंगे? ये इसी तरह से आगे लेके जाना है मामला। और हाँ, अगर है तो एक है जो खामोश है वो अवाम है। अगर वो निकलते हैं तो फिर हकीकी मानों में कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये वही बारियों वाला मामला चल रहा है कि जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं बारह कि जैसे पीपल्स पार्टी के दौर की पहले इंश्योरेंस पॉलिसी थी, नवाज शरीफ साहब थे, फिर नवाज शरीफ की जरदारी साहब थे, अब ये दोनों इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी बने हुए हैं। इसीलिए थोड़ा ये सन्नाटा हो गया यहाँ पे।